नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश पाकिस्तान की कायराना हरकत पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहा है। बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी टाइट की गई है। देश के सेना प्रमुख भी आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उधर पाकिस्तान लगातार बॉर्डर्स पर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत दे रहा है। कश्मीर में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। सेना को खुली छूट दी गई है। खबर यह भी है कि भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कश्मीर के त्राल में आतंकियों के घरों को भी नेस्त नाबूद कर दिया है। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपने राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों को आइडेंटिफाई कर वापस पाकिस्तान भेजने के निर्देश दिए। सभी राज्यों में अलर्ट है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट हो गई है। विनय नरवाल और 25 निहत्थे नागरिकों की हत्या पर लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं, आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों के गुस्से के बीच चीफ सेक्रेटरी की ओर से बैठक भी बुलाई गई है। तो पूरे देश में आक्रोश है। पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की जा रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई करें और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजें। हरियाणा में भी सुरक्षा टाइट है, हाई सिक्योरिटी है, हाई अलर्ट पर हरियाणा को कर रखा है। सीएम नायब सैनी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं और आज बैठक भी होनी है। चीफ सेक्रेटरी की बैठक बुलाई गई है। तमाम अहम सवालों के जवाब तलाशेंगे कि आखिर अब भारत जो एक्शन ले रहा है, भारत जो कार्रवाइयां कर रहा है, उसका क्या कुछ असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगा और पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी दे रहा है उसका क्या कुछ असर भारत पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तमाम पहलुओं को किस तरह से देखा जाए, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। कोई बात जब हद से बाहर हो जाए तो बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है। कश्मीर पर पाकिस्तान की हरकत और नापाक मंसूबों की बात हो तो ये भी अब हद और बर्दाश्त से बाहर हो गई है। इसीलिए पहलगाम की घाटी में भारतीय पर्यटकों की निर्मम हत्याओं, वो भी हिंदू हो, हाँ बोलने पर फौज की वर्दी में ठाए ठाए ठाए। इसीलिए लगातार 3 दिन से पानीपत समेत प्रदेश के बाकी जिलों में भी हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। डीसी को पीएम के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि अब तो हद हो गई, अब बड़ी कार्रवाई जरूरी है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी गद्दार नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान ने हमेशा हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की भलाई, हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी। अपने वतन के लिए हमेशा खून बहा है। चाहे वो 1947 की आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे 1857 की लड़ाई हो। उसके बाद जब भी यहाँ जरूरत पड़ी तो हमारे मुसलमानों ने शहादतें दी हैं। चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो, चाहे उसके बाद जितने भी बहुत लोग शहीद हैं, मुसलमानों की बहुत बड़ी लिस्ट है। सभी मुसलमानों ने मुझसे कहा कि आप पाकिस्तान का पुतला फूकिए, अपना धरना प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज कराइए। तो लिहाजा आज दरगाह हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया के बाहर सनोली रोड पर आपने देखा भी होगा कि सभी मुसलमानों ने इकट्ठा होकर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूका है। और जितने भी जो लोग घूमने गए थे कश्मीर और आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि पेश करता हूं। ये भी ठीक है कि जंग या नेस्ता नाबूद करने जैसी बड़ी कार्रवाई से पहले अच्छी तरह सोच विचार भी जरूरी है। पब्लिक सेंटीमेंट्स और हालात को देखते हुए शुक्रवार को प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी ने मंडलों और पुलिस रेंज के सीनियर ऑफिसर से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर चर्चा की। पूरे प्रदेश के प्रशासन और पुलिस को अलर्ट
अलर्ट पर रखा गया है। शाम होते होते ये भी सामने आ गया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की है। कहा है कि आपके यहाँ अगर कोई पाकिस्तानी है तो उसे तुरंत बाहर कर दो। लोगों के गुस्से को सरकार अब महसूस कर रही है। निर्दोष आदमियों को कत्ल किया, तो इसके खिलाफ तो सिख धर्म हमेशा ही आवाज़ उठाता है और आज की बात नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाही ने बोला है कि हर एक सिख संत सिपाही है, गैरा ने परी गवाही है। गैर जो हमारे हिंदुस्तान से बाहर के अंग्रेज थे, गैरा ने परी गवाही है। जब देश धर्म लोड़ पई छाती है सगे डाई है। सिख थे हमेशा ही। श्रद्धांजलि दे दो, लेकिन अपनी सरकार से क्या मांग करते हो? आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। जात पर ना पात पर गोली लगी है हिंदू की आंत पर। मैं उनसे कहना चाहूंगा, अब के जंग छिड़ी तो मियाँ जंग का छोर बदल देंगे। अब के जंग छिड़ी तो मियाँ जंग का छोर बदल देंगे। अरे इतिहास की तो हस्ती क्या है, पूरा भूगोल बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती क्या है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर, धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से बहेगी अब गंगा। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से बहेगी अब गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का झंडा, फहरेगा भारत का। जय। आपको याद है ना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से पहले भी कई अप्रत्याशित तैयारियां हुई थी। तैयारियां अब भी शुरू हो गई हैं। पीएम ने अब से पहले ये कभी नहीं कहा, अब इन्हें मिट्टी में मिला देने का वक्त आ गया है। इसी से तो देश के करोड़ों लोगों की छाती अब चौड़ी हो गई है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जहां आक्रोश है, तो वहीं देश ये मांग कर रहा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। देश के सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, सरकारें अलर्ट हैं। और अब सबसे बड़ी बात जो गृहमंत्री अमित शाह ने कही है कि पाकिस्तानियों को खोजें, उन्हें निकालें, आइडेंटिफाई करें और पाकिस्तान वापस भेजें अपने अपने राज्यों से मुख्यमंत्री। देवेंद्र, जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस बड़े मुद्दे पर, अहम मुद्दे पर, सेंसिटिव मुद्दे पर, कार्रवाई भी हुई है। हमने देखा आज आतंकियों के घरों को भी निशाना बनाया, सुरक्षेबल ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। हरियाणा में भी अलर्ट है। अब आगे जो कार्रवाई सरकार कर रही है वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं, जम्मू कश्मीर से बाहर हरियाणा में, दिल्ली में बम फटे हैं, आतंकी घटनाएं बहुत हुई, लोग अब आज आ गए थे। लेकिन इस घटना ने, जो पहलगाम में जो घटना हुई है, इसने लोगों को अंदर तक हिला दिया है। जिस तरीके से रोज जवान शहीद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आतंकी आते हैं, अपना खेल करके चला जाते हैं। इस बार मेरे को लगा लोगों ने ये बात दिल पे ले ली है कि अब तो हिसाब हो जाए। तो चूंकि गुस्सा लोगों का दिख रहा है, उनका गुस्सा देखकर दूसरों को भी, उनका भी खून उबल रहा है कि बस बहुत हुआ, अब इंतहा हो गई। तो आज मैं आपको बताऊं, 3 दिन से आज तीसरा दिन है। जब कांड हुआ था उस शाम को हुआ था, दोपहर को, लेकिन उसके बाद जो 3 दिन, आज तीसरा दिन है, पानीपत में लगातार, पानीपत में अन्य जिलों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है सरकार से, और पब्लिक सेंटिमेंट्स को सरकार में बैठे लोग भी महसूस कर रहे हैं। आज ये घटनाक्रम बड़ा तेजी से बदला। मैं आपको बताऊं, हरियाणा की बात करें, दोपहर को चीफ सेक्रेटरी जो अनुराग रस्तोगी है, मुख्य सचिव, और गृह सचिव सुमिता मिश्रा हैं, डीजीपी शत्रुजीत कपूर है और सीआईडी के एडीजीपी, इन अधिकारियों ने जिलों में बैठे, मंडलों में, जो डिवीजन में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जो पूरी पुलिस फोर्स और प्रशासन के सीनियर अधिकारी हैं, जो जिलों की जिम्मेदारी संभाले, आज उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। उनको ये कहा गया कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। डीसीएसपी को कहा गया कि वो शरारती तत्व इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं, उन पर नजर रखी जाए, पूरी तरह से चौकसी रखनी है। तो ये दोपहर की बात है। उसके बाद, दोपहर के बाद अचानक अमित शाह जी ने मुख्यमंत्रियों से बात की, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से, उनकी राय भी जानी पाकिस्तान को लेकर, और अपनी तरफ से ये डायरेक्शन दी, आपकी स्टेट में अगर कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर, चूंकि 48 घंटे का टाइम दिया था कि आप लौट जाओ, अगर कोई पाकिस्तानी रह रहा है बिना वैध डॉक्यूमेंट्स के, आप उनको पकड़कर कैंपों में भेजो। ये अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री से बात की। अमित शाह का फोन आने के बाद नायब सिंह सैनी ने अभी थोड़ी देर पहले इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है अपने मुख्य सचिव की,
गृह सचिव, डीजीपी, एडीजीपी, सीआईडी, इन अधिकारियों की अभी मीटिंग शायद चल रही है, चलने वाली है, इनको मैसेज कर दिया गया है। हरियाणा के 7 जिले संवेदनशील घोषित किए गए, जिनमें नूह को अति संवेदनशील। नूह में 2023 में वो जो ब्रजधाम यात्रा निकली थी, हिंसा हुई थी, फायरिंग हुई थी, 5 लोगों की जान गई थी, जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी थे। अभी मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। आपको बताऊं, हरियाणा के 7 जिलों को संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, झज्जर, जींद, यमुनानगर और 7वां जिला हाइपर सेंसिटिव, हाइपर अति संवेदनशील नूह को माना गया है। ये 7 जिले हरियाणा के आज वैसे तो पूरा अलर्ट है, लेकिन इन 7 जिलों पर खास तौर पर नजर रखने को कहा गया है। इंटरनेट को चेक किया जाए, सोशल मीडिया पे कोई शरारत ना करे, कोई अफवाह ना फैलाए। डीसी एसपी को कहा गया कि शरारती तत्वों पर नजर रखे, आपको जो जरूरी समझते आप कीजिए, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। डीसी एसपी को जिम्मेदारी दी गई, इनके ऊपर जो कमिश्नर बैठे हैं रेंज में या आईजी बैठे हैं, उनको भी कहा गया है कि आप नजर बना करके। अभी मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया है। मेरे को लगता है सौरभ, मेरे को लग रहा है जब अनुच्छेद 370 हटना था, उससे पहले बहुत जबरदस्त तैयारियां की गई थी। लग रहा था, पता नहीं, लोग कह रहे थे कि उनको कहा था कि 1 महीने का राशन घर में तैयार रख लो, ये वो, उस तरह की कुछ फीलिंग लग रही थी। मेरे को लगता है अब जिस तरीके से सरकार पब्लिक सेंटिमेंट्स को समझ रही है, जो मांग उठ रही है और जो होना चाहिए, मोहन भागवत जो आरएसएस के सबसे बड़े चीफ है, जो आरएसएस के, उनका भी आज एक बयान आया, बड़ी चर्चा है। उन्होंने कहा जी, अगर आप में शक्ति है और परिस्थितियां ऐसी है कि शक्ति का उपयोग होना चाहिए तो आप कीजिए। शक्ति इसीलिए होती है कि समय आने पर उसका प्रदर्शन होना चाहिए, उसकी उपयोगिता नजर आनी चाहिए। उदाहरण भगवान राम का दिया है कि राम ने रावण को सुधरने का मौका दिया था, जब वो नहीं सुधरा तो फिर उस पर बल प्रयोग किया, फिर उसको सबक सिखाया। तो ये मोहन भागवत जी का आज एक बयान आया, उसकी बड़ी चर्चा भी है। कुल मिलाकर जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, मेरे को लगता है कुछ बड़ा हो सकता है। महेश, प्रदेशों में लगातार अलर्ट है, सरकार पूरी तरह से सतर्क है, जगह जगह मीटिंगें भी चल रही हैं। गृह मंत्री का संदेश देना राज्यों को भी एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में भी एक्सरसाइज कर रही है, ऑपरेशन लगातार जारी है और बॉर्डर्स पर भी सिक्योरिटी को हाई कर दिया गया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की अगर बैक हिस्ट्री को निकाल कर देखें तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इधर जब सिंधु जल समझौता भारत ने निलंबित किया तो पाकिस्तान की तरफ से ये खबर आई मीटिंग के बाद कि पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट को निलंबित कर सकता है। अगर शिमला एग्रीमेंट निलंबित करता है, उसका क्या कुछ असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा, भारत को कितना फायदा होगा, प्रादेशिक स्तर पर हर राज्य में किस तरह से उसे देखा जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ असर शिमला एग्रीमेंट का देख सकते हैं। बड़े स्तर पर भारत को फायदा, पाकिस्तान को कितना नुकसान, ये जो गीदड़ भपकी पाकिस्तान दे रहा है, किस तरह से देखा जाए? देखिए, सापुर से आप ये मानकर चलिए कि अगर पाकिस्तान की लाइफलाइन को रोकना है तो आप ऑक्सीजन तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पानी रोक सकते हैं। और पानी के बूते ही अब ये लड़ाई आगे बढ़ाने की तैयारी जो है भारत की सरकार की तरफ से कर ली गई है। और जिस तरह की सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि पानी का जो फ्लो है वो रोक भी दिया गया है, यानी जो समझौते पहले से किए गए थे उन तमाम समझौतों को तोड़ते हुए अब यहाँ पानी की जो आवाजाही थी, यानी भारत की धरती से जो पानी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, उस पानी को रोक दिया गया, जिससे अब बड़ी परेशानी और बड़ा संकट पाकिस्तान में खड़ा होना है। और आए दिन जब से ये आतंकी घटना हुई है उसके बाद से मैं लगातार एक ही बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान भारत के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के पीछे जो शक्तियां खड़ी हैं, जो भारत से सीधा हमला करने की बजाय, सीधा जंग का ऐलान करने की बजाय वाया पाकिस्तान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए इस वक्त बना हुआ है। तमाम कोशिशें इस वक्त की गई हैं कि पाकिस्तान को जो समझौता किया गया था उस समझौते को रद्द करते हुए पानी की सप्लाई रोकने के साथ ही अब बड़ी आशंका इस बात की है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। सैन्य कार्रवाई की जा सकती है जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अगर भारत के सामने खड़ी है तो चाइना का जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिल सकता है। और यह भी बताया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाने का जो काम है वो चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किया जा रहा है।
रहा है और पूरा डिप्लॉयमेंट जो है वो चाइना की तरफ से वहां देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब बड़ी चुनौती एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी देखने को मिलेगी। अगर एयर अटैक जो है किया जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, और अगर चाइना वहां पर इस्टेब्लिशमेंट तैयार किया हुआ है ऐसे किसी भी हमले को रोकने के लिए, तो फिर बड़ी परेशानी यहाँ पर जो है उस हमले में देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से हमने पहले भी एयर स्ट्राइक किया था, लेकिन उस एयर स्ट्राइक के बाद अब पूरी तैयारी के साथ वो गोपनीय तरीके से किया गया था, लेकिन अब आशंका चूंकि पाकिस्तान को पहले से है और चाइना उसके सपोर्ट में उतर सकता है, तो ऐसे में अब खतरा भारत के लिए ज्यादा है। पाकिस्तान अपने आप में बड़ी शक्ति नहीं है, पाकिस्तान के पीछे चाइना जो खड़ा है वो सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त भारत के लिए बन सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा देशों को भारत अपने साथ जोड़ने की, और खासकर जो मित्र देश हैं जो अतीत में भारत के साथ बने रहे, तमाम उन देशों के साथ संपर्क इस वक्त साधा गया है और उनसे पहले से यहाँ एक एकजुटता कायम करने की कोशिश इन तमाम देशों से भारत की सरकार की तरफ से की गई है। तो मुझे लगता है कि अब जो खतरा है वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से भी भारत को देखने को मिल सकता है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई जो है वो किसी भी वक्त की जा सकती है, और इसमें जो पाकिस्तान के लिए सपोर्ट में सामने सबसे पहले खड़ा होने वाला है वो चाइना होगा, और ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत की सरकार खुद को तैयार कर रही है। बिल्कुल बेहद अहम बात है वीरेंद्र जी। अगर प्रारब्ध पास्ट में हम जाएं और पाकिस्तान का इतिहास पर थोड़ा सा नज़र डालें तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें भी भारत मजबूत था। पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश अब कहा जाता है उसमें कब्जा करने की बात थी तो भारत कर सकता था। 93,000 बंदी थे, उनको भारत ने बिना शर्त के छोड़ दिया। साथ ही जो ज़मीन कब्जा की गई थी वो भी भारत ने छोड़ दी। दरिया दिखाई, क्योंकि भारत हमेशा से शांति चाहता है। 1999 में जो करगिल वॉर हुआ उसमें भारत ने लाहौर में बस सेवा शुरू की लाहौर से, और मित्रता बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान ने फिर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। करगिल वार में भी उसने कहीं ना कहीं भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय जो मंचों पर है वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं शिमला एग्रीमेंट का भी विरोध करता रहा जो 1971 के युद्ध के बाद 1972 में हुआ। तो पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हर बार वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और एक हाथ में दोस्ती दूसरे हाथ में छुरा रखता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रशिया ने भी कह दिया कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे रशिया के नागरिक। अमेरिका भारत के साथ है, जर्मनी इजराइल भी भारत के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जो एक भारत को बल मिल रहा है वो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति है अगर हम उसको देखें समझें जी, तो ये है कि पाकिस्तान की जो शासक हैं, जो सेना है, उनको अपनी जनता के रोष का सामना करना पड़ रहा है। वो भारत विरोधी जो है उभार कर जो है भावनाएं उभार कर जो है अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं जी। जो देखिए पाकिस्तान जो है वहाँ की स्थिति देखे तो वहाँ की स्थिति, पाकिस्तान अपने मौत खुद ही मरने जा रहा है। मतलब पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था अगर हम देखें तो आज क्या से क्या होगी, और पाकिस्तान जो है युद्ध जो है लड़ने की स्थिति में है नहीं। ये ठीक है कि चीन की उसको मदद है, लेकिन आज जो वहां के रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है कि अगर हम आतंकवादी जो वारदातें हो रही है, देखिए वहां के जो अवाम है वो इन घटनाओं की निंदा कर रहा है, लेकिन शासक है कि अमेरिका ने ही हमें 30 वर्ष से ये आतंकवादी वारदातों को अगर हम जान देना तो इसके लिए अमेरिका ही हमें शह देता रहा है, अमेरिका ही कारण है, अमेरिका के कारण ही ऐसा होता रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग तरह की एक रणनीति है। तो अब देखा जाए तो पाकिस्तान अपने बोझ से ही दबा हुआ है। वहां स्थिति ऐसी है कि सेना का अपने आप में बहुत ज्यादा निरंकुश होती जा रही है, और वहां की जो लोकतंत्र तो है ही नहीं, और जो वहां के राजनीतिक दल हैं वो भी अपने अपने अलग अलग मजबूरियां हैं, एक दूसरे विरोधी को खत्म करने का षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सेना हमेशा तख्ता पलटती रही है जी। और अब देखा जाए तो भारत में जो देखिए अलग स्थिति है, भारत और पाकिस्तान में आमने सामने युद्ध होगा वो स्थिति तो है नहीं। अब युद्ध के तरीके बदल गए हैं, इसलिए सैन्य बल में भी भारत ने अपनी कटौती की है, क्योंकि युद्ध के तरीके बदलने जाने के बाद अब तकनीक बदल गई है, अब अलग ढंग से युद्ध लड़े जाते हैं। तो
ऐसे में देखिए भारत की सेना सर्वोच्च है और भारत की सेना सैन्य क्षमता काफी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए अभी युद्ध होगा ऐसा लगता नहीं है। इसके लिए दोनों देश तैयार नहीं है, दोनों देशों की जनता नहीं चाहती, युद्ध तो चाहती नहीं है। लेकिन जो ये आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा हुई है, जो पाकिस्तान प्रायोजित है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए जाएं। जो पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पनाह देता है, वहां प्रशिक्षण शिविर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहे हैं, उनको नष्ट किया जाए। अब भारत इसके रूप में अब पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की है, इसका काफी चल के प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी समय लगेगा। देखिए जो भी अगर हम सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं, अभी पानी के प्रवाह को रोकना एकदम तो संभव है नहीं। अब भारत उसको उस पर बांध बनाकर रोक सकता है, भारत स्वतंत्र है। तो इसलिए क्यों भारत ने समझौते को निरस्त कर दिया है, स्थगित किया है अभी। तो इसलिए कुल मिला के देखा जाए कि इस समय भारत जो है पाकिस्तान के जो है उसकी शक्ति को बिल्कुल निर्जीव करना चाहता है, शून्य करना चाहता है, ताकि पाकिस्तान को कोई शय ना मिले। और पाकिस्तान अगर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करता तो कोई स्थिति थी नहीं। पाकिस्तान को चाहिए था कि वो सहयोग करता भारत के साथ, वहां के जो आतंकवादी हैं उनको पनाह नहीं देता। और हम देखिए भारत भी नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध तो चाहता नहीं है, क्योंकि देखिए आप अपने पड़ोसी तो बदल नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर शांति और स्थिरता रहेगी तो दोनों देशों को लाभ है। लेकिन पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, वो नापाक इरादे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। समय कम है, संक्षेप में देवेंद्र और महेश, मैं आप दोनों से रिएक्शन लेना चाहूँगा। महेश ने चीन का जिक्र किया और चीन की भूमिका बड़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत के बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश चीन के द्वारा पाकिस्तान को आगे कर अक्सर रही है। इस बार भी वही कोशिश है। जिस तरह से महेश ने जिक्र किया कि सीधे लड़ नहीं सकते, तो चलिए इनडायरेक्टली कोई दोस्त हो जो पड़ोसी मुल्क हो उसको दुश्मन बना के खड़ा कर दिया जाए। देवेंद्र, देखिए सौरभ, भारत अब उस स्थिति में है, भारत अपने आप को शक्तिशाली कहते हैं, एशिया का शक्तिशाली जो चीन से टक्कर ले रहा है, चाहे व्यापारी हो चाहे उद्योगपति हो, तो एशिया का एक शक्तिशाली देश बन चुका है भारत। अगर इस मौके पर जब तैयारियां हो रही हैं, मांग हो रही है लोगों की, देखिए युद्ध कोई समाधान नहीं है, युद्ध लड़ना आसान भी नहीं है। आपने देखा रशिया और यूक्रेन का क्या हुआ, सोवियत संघ टूटा था तो यूक्रेन उन्हीं का हिस्सा था, लेकिन रशिया ने यूक्रेन का कितना नुकसान किया, बिल्डिंगें गिर गई, हजारों लोग मर गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आखिरकार समझौता करना पड़ रहा है, दूसरे लोग बिचौलिए बनकर समझौता कर रहे हैं। युद्ध कोई समाधान नहीं है, लेकिन भारत को ऐसा कड़ा सबक देना बहुत जरूरी है, जो लोगों की पब्लिक सेंटिमेंट्स भी कह रहे हैं कि सबक सिखाना जरूरी है। और भारत अगर तैयारियां कर रहा है, गृह मंत्री देश के एक्टिव नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से बात हो रही है, उनको विश्वास में लिया जा रहा है। और वैसे बता दूं आपको, पाकिस्तान से जैसे पंजाब और सीमावर्ती राज्य पंजाब है, पंजाब से लगता हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली देश की राजधानी। अगर कोई ऐसा स्ट्राइक वाली बात होती है तो ये राज्य वो है जो संवेदनशील है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली देश की राजधानी है। तो कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी, मेरे को लग रहा है, जो तैयारियां हो रही है। लेकिन जंग भले ही ना हो, और जंग लड़ना आसान नहीं है। जंग में किसी का ज्यादा किसी का कम नुकसान होता है और 20 साल देश पीछे चला जाता है, भले ही आप कितने शक्तिशाली हो। लेकिन एक कड़ा मैसेज देना जरूरी है, ताकि सामने वाला आगे सिर ना उठा सके, घुटनों पर आ जाए। इस तरह का सबक जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, और सरकार को इस पर विचार भी करना चाहिए। महेश, जो लगातार कार्रवाई हम देख रहे हैं भारत सरकार के द्वारा की जा रही है, तमाम पैक्ट कैंसिल करने की बात जो कही गई, बीते दिनों हमने देखा उधर पाकिस्तान भी रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, और सीमा पर जो चौकियां हैं भारतीय सीमा पर, वहां पर फायरिंग की जा रही है, सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या ये जो कार्रवाइयां हैं, 180 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर से वापस भेजे गए पाकिस्तान, ये कार्रवाइयां काफी हैं, या फिर ये समय है कुछ और बड़े कदम उठाने का, या कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर इसमें अभी और भी वक्त लग सकता है? देखिए, ये मानकर चलिए कि देश के गुस्से के उफान को कम करने के लिए ये जो कार्रवाई की गई है, सिंधु जल समझौता जो है स्थगित किया गया है और पाकिस्तानियों को देश के अलग अलग हिस्सों से बाहर निकालकर 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने की जो आदेश दिए गए हैं, गुस्से के उफान को, देशवासियों के गुस्से के उफान को कम करने के लिए, काबू में करने के लिए ये कार्रवाई काफी है। लेकिन इस कैंसर को, इस बीमारी को खत्म करने के लिए ये कार्रवाई काफी नहीं मानी जा सकती। सैन्य ऑपरेशन करना ही होगा, फिर चाहे वो ग्राउंड पर किया जाए या एयर
अटैक के जरिए किया जाए। लेकिन ये दोनों ही मुझे लगता है कि परिस्थितियां एक साथ होने वाली हैं। एयर अटैक भी किया जाएगा और ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि पीओके पर हमले की किसी भी रणनीति को किसी टीवी चैनल के स्टूडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता, ना ही वो इस तरीके से जग जाहिर की जा सकती है। लेकिन ये मानकर चलिए कि एक पुख्ता रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है और बिल्कुल माकूल वक्त पर वो जो अटैक है वो पाकिस्तान की धरती पर देखने को मिलेगा। फिर चाहे उसे जंग का रूप देना पड़े, फिर चाहे वो बात आगे बढ़े और चाइना उसे सपोर्ट करता हुआ पाकिस्तान की मदद में भारत के सामने खड़ा हो जाए, लेकिन फिलहाल ये अटैक जरूरी है और मुझे लगता है कि देश उस तरफ आगे बढ़ रहा है। सिंधु जल समझौता जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, निलंबित अस्थायी रूप से किया गया है। वीरेन जी, इस पर बैठक भी लगातार हो रही है, आगे सरकार का क्या कुछ कदम देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि काफ़ी बड़े क्षेत्र प्रभावित होंगे, पाकिस्तान के कृषि जो है, पाकिस्तान की भारी संख्या में लोग उस जल पर निर्भर करते हैं, प्रभावित होंगे। तो क्या कमर तोड़ने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा की जा रही है? जो बैठक चल रही है, चर्चा भी हो रही है, क्या कुछ और निकलकर सामने आएगा, क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये चलकर पाकिस्तान को आगे चलकर नुकसान होगा। देखिए, जब 1960 में ही समझौता हुआ था, जो चेनाब है, झेलम है, उन नदियों, तो पाकिस्तान को उसका पानी का प्रवाह है। तो लेकिन जो ये सिंध का जो पानी है, अगर ये प्रवाह भारत रोक लेगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को, देखिए, बिजली नहीं बन पाएगी, तो पाकिस्तान के लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं उपलब्ध पाएगा, तो पाकिस्तान की स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। लेकिन देखिए, पाकिस्तान भी इसके बदले में कदम उठा रहा है। उसने भारत को जो वायु मार्ग है, जो आने के एक्सेस दिया हुआ है, वो बंद कर दिया है। तो देखो, नुकसान दोनों देशों को होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा। लेकिन ये पहल पाकिस्तान अगर यहाँ सद्भावना दिखाता, अगर पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह ना देता, देखिए, पाकिस्तान तो शुरू से देता रहा है और पाकिस्तान अभी तक बदला नहीं है। भाई, पाकिस्तान की सोच को आप कैसे बदल सकते हो? इतने समय के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया है। वो भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखा हुआ है। बिल्कुल। तो इसका हल क्या है? तो इसका मतलब पाकिस्तान को तो उसकी भाषा में तो जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए, भारत जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करेगा तो विश्व में भारत की साख पर भी आघात लगेगा। बिल्कुल। तो भारत की अपनी आंतरिक स्थिति को भी देखते हुए भारत अपने आंतरिक क्षेत्र को भी मजबूत कर रहा है, सद्भाव का माहौल भी बना रहा है, ताकि यहां भी एक वर्ग विशेष के प्रति घृणा का वातावरण पैदा ना हो। तो पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान की तो अपनी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। पाकिस्तान तो अगर जो भारत ने जिस तरह के अब आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं, अगर ये लंबे समय तक जारी रहेंगे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश जहां ठोस कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कठोर कार्रवाई करी जाए, पाकिस्तानी नागरिकों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। सरकार लगातार रणनीति बना रही है, बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी हाई है। भारतीय सेना के प्रमुख भी जम्मू कश्मीर पहुंचे, वहां का जायजा लिया है। सरकार कोई भी इस बार गलती नहीं करना चाहती कि पाकिस्तान फिर से वो आवाज उठा सके और भारत को नुकसान पहुंचा सके। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार पूरी तरह से कोशिश करे कि भारत की साख गिरे ना, उस पर बट्टा ना लगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे भारत सरकार किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान को लेकर करती है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अगले बस अपना ही। नमस्कार।